गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी वैसे आ रही है। गुड मॉर्निंग के साथ मैं लगी हुई हूँ। आज देखिए मेरे हाथ में क्या है, तो मैं बनाने वाली हूँ आज भरवा करेला। मैंने सोचा कि रोज़ की डेली रूटीन से थोड़ा अलग हट के ना मैं आज जो है एक रेसिपी ही शेयर कर लेती हूँ। हालांकि कुकिंग चैनल तो नहीं है, पर जब ब्लॉगिंग है, डेली घर की ब्लॉगिंग है, तो घर में क्या बनता है ये भी कभी कभी जो है वो तो मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ कि क्या बनता है। लेकिन हमेशा ही मैं रेसिपीज़ जो हैं वो आप सभी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो आज मैं वो रेसिपी जो मेरा मन है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, जैसा भी मैं बनाती हूँ। ऐसा कोई हाई फाई ट्रिक नहीं है। तो पापा कल बहुत अच्छे करेले ले आए थे। ये देखिए करेले कितने मतलब बढ़िया हैं। और मेरे पीछे कार्तिक उठ के आ गए हैं। गुड मॉर्निंग कार्तिक। गुड मॉर्निंग बेटा। राधे राधे। बहुत ही अच्छे करेले आ गए हैं, तो मैंने सोचा इनको इनको जो है ना फटाफट बना डालते हैं ताज़े ताज़े में। एक दिन भी ये फ्रिज में रहेंगे तो इनकी जो क्वालिटी है ना वो डाउन हो जाएगी। चलिए बता देती हूँ मैं करेला कैसे बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप सभी को। सबसे पहले तो मैंने करेले धो लिए हैं, क्योंकि मतलब जो है ना ये काफ़ी जितने वाइट दिख रहे हैं ना इनके अंदर यहाँ पे ना बहुत गंदगी थी। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से जो है ना बिल्कुल साफ़ कर लिया इसे 2 पानी से। अब मुझे इसे हल्का सा इसे गलाना है, तो उसके लिए मैंने कुकर ले लिया है और इसमें मैं चाकू से ना इस तरीके से एक कट सभी करेले में लगा दूँगी, कच्चे नहीं, ताकि जब ये सीटी लग जाएंगी ना तो ये इस तरीके से खुल के इनके अंदर से बीज निकल जाएंगे। तो मुझे इसे सभी में एक एक कट लगा के इसे इस तरीके से और बहुत ज़रा सा पानी और आधा चम्मच नमक डाल के मुझे इसे एक सीटी लगानी है और सीटी को भी फटाफट खोल देना है। जब ये से मतलब पक जाएगा इतना कि मैं इसके जो ये गैप है ना इन्हें खोल के और अंदर का सारा जो है बीज वगैरह वो सारा हटा के और जगह को खाली कर दूँ मसाले के लिए। उसी बीज को ना मैं यूज़ करेंगे मसाला बनाने में। मसाले में करेले के बीज होंगे, बहुत सारा ऑनियन होगा और जो सरसों के दाने होते हैं, राई होती है, पीली वाली राई, वो होगा। सभी को जो है मैं अच्छे से मिक्सअप करूँगी और उसका एक बहुत टेस्टी सा मसाला खट्टा मसाला बनाऊंगी। क्योंकि करेले का जो मसाला होता है ना वो खट्टा बनता है। कुछ मेरे पास पुराने भी रखे हुए थे, देखिए ये कैसे करेले हैं, पतले पतले। ये भुजिया के लिए आते हैं, मम्मी पापा खाते हैं, तो मैंने कहा कि इनका भी उद्धार कर देते हैं, इन्हें भी बना ही डालते हैं। देखते हैं ये कुकर में समा पा नहीं रहे हैं। मुझे लगता नहीं है ये कुकर में सारे करेले आ पाएंगे। लेट्स ट्राई। नहीं आ पा रहे हैं तो इन्हें अलग से किसी बर्तन में इसे मैं वो कर लेती हूँ, रख लेती हूँ। तो अब कार्तिक उठ चुके हैं, मम्मी पापा जगे हुए हैं, पापा नहा रहे हैं, मम्मी योगा कर रही है। तो सबके ब्रेकफास्ट का भी मुझे सोचना है, पहले ब्रेकफास्ट और फिर लंच की तैयारी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल चेंज का प्रोसीजर चल रहा है, तो इस वजह से ये लोग आपको इस टाइम पे घर पे ही दिखते हैं। तो ये देखिए ये इतना ओवर हो गया है कि इसे ढक्कन लगाना तो थोड़ी देर इसे खुले में ही मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। जब ये थोड़े गल जाएंगे, जो बड़े वाले करेले हैं, तो ये थोड़े से दब जाएंगे, उसके बाद मैं ढक्कन लगा दूँगी। तो जब तक यहाँ करेले में सीटी लग रही है तब तक मैंने जो है प्याज काट लिए हैं। ये बहुत सारे प्याज के छिलके हैं, बड़े बड़े विशाल प्याज आए थे कल, वो मैंने कट करके रख लिए हैं पानी में। और अब जो है करेले को ब्रेक लगाते हुए मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है। तो नाश्ते में आज मैं कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ मैं नमक और अजवाइन के पराठे बना दूँगी। और जिसकी जैसे श्रद्धा, कोई अचार से खाए, कोई केचप से खाए, कोई चाय बना के खाए, कोई दूध से खाए, जिसको जैसा मन करेगा। मैं सिर्फ जो है सबके हिस्से के 2-2 पराठे अभी फटाफट आटा लगा के बना देती हूँ। मैं सोच रही हूँ हर पराठे में अलग अलग मिलाने से अच्छा है कि मैं आटे में ही मिलाती हूँ सब कुछ। आप सभी जो है मैं अच्छे से कैमरा सेट नहीं कर पा रही हूँ, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा।
नमक, अजवाइन, थोड़ा सा मोयन के लिए रिफाइंड ले लेते हैं। पैकेट का दिया हो गया है, एक नया पैकेट खोला जाएगा गाइस। तो यहाँ नाश्ते के पराठे मैं बनू के डन कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने दिखाया था जब मैं पराठे बना रही थी तो सीटी खुल चुकी थी, तो मैंने जो है ये ठंडे होने के लिए रख दिए थे। और ये देखिए जैसे कि मैंने कहा था, ये मैंने चक्कू से जो निशान लगाया था उससे जो है प्लेट ले लेती हूँ मैं। और सॉरी मैं कैमरा नहीं सेट कर पा रही हूँ, तो ये मैं दिखा देती हूँ। ये कहाँ गया, खो भी जाता है गाइस, मिलता नहीं रहता है। इस तरीके से जो है ना चम्मच की हेल्प से ये सारे बीज अंदर के बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा बिल्कुल खाली। इसी में हम मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए यहाँ पे मैंने ऑनियन जो है पानी में रखे हुए हैं कट किए हुए बहुत सारे, क्योंकि करेला हमारे पास बहुत ज़्यादा है और इसमें जो है गैप इतना है कि बहुत अच्छे से भर भर के 2-2 चम्मच कम से कम मसाला इसमें डलेगा। और ये जैसे कि मैंने कहा था कि राई पीली वाली सरसों दाने फुलाने हैं, तो मेरे पास पीले वाले जो हैं वो कम थे, तो मम्मी ने जो है मुझे आइडिया दिया कि आप ब्लैक वाले भी डाल सकते हो। तो दोनों मिक्स करके यहाँ पे फुला दिए हैं मैंने। लगभग तैयारी हो चुकी है। जार निकाल के रखा है मैंने मिक्सी का, उसी में ये सब कुछ ग्राइंड करूँगी। सरसों दाने को मैं अलग से छोटे जार में जो है ना ग्राइंड करूँगी, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है। और ये करेले के बीज और ये प्याज ये सब तो बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाएंगे। उसी में मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी, अमचूर, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा जो है चटपटा सब्जी मसाला दूँगी और इसे बहुत ही अच्छा सा स्पाइसी सा मसाला तैयार करूँगी मैं। इस तरीके से मैं ये कर लेती हूँ सारे करेलों के साथ ऐसे। और मैं मसाले सब जो है ग्राइंड करके और जब मैं उसे कढ़ाई में बनाऊंगी आगे का स्टेप में तब दिखाऊंगी। तब तक मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ गाइस।